हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी जेई की क्लास होने वाली है एंड इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आर न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज़ मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है और ये भी एक काइनेमेटिक्स का ही सेक्शन है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं जेई लेवल के, और इसमें हमने जो मेन इक्वेशंस पढ़ी थी वो थी इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर प्रैक्टिकली काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था वही सारा इस लेसन में भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग दिस मेन टॉपिक विच इज़ मोशन इन प्लेन, वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, मैं स्केलर्स और वेक्टर पे अलग से एक पूरा हमारा जो लेसन है उसके वीडियो की पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लिए, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में स्केलर वेक्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए वो जो वीडियोस है वो अगेन चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अभी के लिए हम बस इसको क्विक रिवीजन में देख लेते कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में सबसे पहला जो पार्ट आता है स्केलर वेक्टर का, हम लोग रिविजन करेंगे। उसके बाद मोशन इन प्लेन क्या है, अगेन यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर मोशन प्लेन में है, सो हम लोग दो डायमेंशन में काम करेंगे। सो एट अ टाइम हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द सेकेंड टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी रिसेंट जो KVPY एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगेन हर साल हर एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक से एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दीज टू मेजर कैटेगरीज। वन इज स्केलर, द अदर इज वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जिसको अगर हम मैग्नीट्यूड बता दें तो वो क्वांटिटी हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। एंड द वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारी जो ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन क्लियरली स्पेसिफाई दोज क्वांटिटीज़। वाइल व्हेन वी डिस्कस स्केलर्स, फॉर एग्जांपल टाइम, अगर ड्यूरेशन बता दिया या मैग्नीट्यूड बता दिया तो टाइम का हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो वहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो सच क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स। ओके, अब ये जो स्केलर्स है ये अगेन बहुत ही सिंपल है, इनका एडिशन जो है हमारे नॉर्मल अलजेब्रा जैसे करते हैं वैसे हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं स्केलर्स को। बट वेक्टर्स के लिए अपना खुद अलग मैथमेटिक्स है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स है, वो एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो वेक्टर्स के लिए अलग अलग ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस मैं क्विक रिवीजन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। हम ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनके डेरिवेशंस भी मैंने पढ़ा दिया है। तो जेई सेशंस में ज़्यादातर डेरिवेशंस हम लोग अवॉइड करेंगे। वी विल जस्ट यूज दोज रिजल्ट्स ऑफ दोज डेरिवेशन टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। और चौथा जो है इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। डिवीजन यहाँ पर डिफाइन नहीं है मैथमेटिकली, तो हम लोग डिवीजन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चार मेन ऑपरेशंस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही में आ जाता है, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। चलो अभी एक एक चीज़ हम लोग फटाफट से याद कर लेते हैं।
सबसे सिंपल केस जो है एडिशन का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेट अस से इस फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन और डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन को हमें आई जे के फॉर्म में लिखना होता है। सो लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। सो आई कैन राइट दिस फोर्स एज 5 न्यूटन आई कैप, या फिर 5 आई कैप और न्यूटन, यहाँ पर यूनिट भी लिख दिया मैंने। तो ये एक फोर्स है। सिमिलरली अगर उसी ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स लग जाए सेम डायरेक्शन में, F2 वेक्टर, एंड लेट अस से ये जो फोर्स है ये है 3 आई कैप न्यूटन, मतलब सेम डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन है। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 + 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और डायरेक्शन सेम रहेगा, 8 आई कैप न्यूटन रहेगा। तो इसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं इसको ऐड करने का आसान तरीका है, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, या फिर नेट फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, यू कैन कॉल दिस एज नेट फोर्स। सो नेट फोर्स विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है तो इसको 5i + 3i ऐसे ऐड कर सकते हैं, एंड 5 + 3 इज 8i। तो ऐसे भी आप फाइनल आंसर को लिख सकते हो। दिस इज हाउ वी ऐड वेक्टर्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर यही ब्लॉक है, 5 न्यूटन आगे लग रहा है, 3 न्यूटन पीछे लग रहा है, सो दिस विल रिड्यूस द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 5 - 3, बड़े में से छोटा माइनस होगा, एंड द आंसर विल बी 2 न्यूटन। और डायरेक्शन जो होगा वो बड़े का होगा। इफ़ दिस इज आई कैप डायरेक्शन देन दिस विल बी आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग आई और जे में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसी चीज़ को वेक्टर में सॉल्व करेंगे। एफ नेट वेक्टर ये आई डायरेक्शन में है, सो वी विल राइट दिस एज 5 आई कैप पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है, -3 आई कैप वेक्टर, और ये मिल क्या हो जाएगा 2 आई कैप वेक्टर, और ये यूनिट इसका न्यूटन है। तो ऐसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं इफ़ दे आर इन सेम डायरेक्शन, इफ़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट में भी नहीं है तो क्या करना है। तो अगर वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर है ये मेरा F1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ऐसा F2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। ये इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दीज टू वेक्टर्स। तो अगर मैं ये दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बना दूँ तो उस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ गिवन बाय F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर मेरे पास आई और जे के फॉर्मेट में F1 F2 वेक्टर दिया है, जनरली हम लोग किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप प्लस Fz के कैप। ये कहाँ से आया, क्या आया, इसका पूरा स्टोरी मैंने डिटेल में अलग वीडियो में बनाया हुआ है स्केलर्स और वेक्टर्स पे। तो ये आई जे के जो है दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। दिस इज आवर ओन ओरिजिनल वेक्टर, और उसका ये एक्स पार्ट है या एक्स कंपोनेंट है, इसी वेक्टर का ये वाई कंपोनेंट है, इसी वेक्टर का ये जेड कंपोनेंट है। इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। और ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, इसके पीछे का जो साइंस है या इसके पीछे जो लॉजिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कहाँ से आता है। सिंपल बात ये है कि ये जो वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, एंड दैट प्रोजेक्शन इज दिस। इसी वेक्टर का वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ये, और जेड डायरेक्शन में ये, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो वो अलग से वीडियो बना हुआ है, उसमें देखो। तो यहाँ पर अगर मेरे वेक्टर्स इस फॉर्मेट में है तो आई कैन सिंपली ऐड देम, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इफ़ आई डोंट हैव द वेक्टर्स इन दिस फॉर्म एंड इफ आई ओनली नो द मैग्नीट्यूड, लेट अस से दिस इज 5 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट नोन, और ये है मेरा 10 न्यूटन, इसका डायरेक्शन भी नहीं पता है, बट बस मुझे एरो दिया है, एंड आई नो दिस एंगल थीटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दिया है। सो इन दैट केस वी यूज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, और हम इसकी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं √ऑफ F1 स्क्वायर प्लस इसका F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कुछ बुक्स में आपको F1 F2 की जगह P और Q मिलेगा, सो दिस विल बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q वेक्टर और F1 F2 वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा नहीं सॉरी tan ऑफ
अल्फ़ा, इसके साथ एंगल निकलेगा डायरेक्शन का, एंड दैट विल बी इक्वल टू लेट अस से दिस इज F1 F2, तो ये भी F2 हो जाएगा, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, सिंस दिस इज थीटा दिस विल इज ऑल्सो थीटा, और ये ट्राइंगल में दिस विल बी F2 साइन थीटा F2 कॉस थीटा एडजेसेंट, है ना। सो tan ऑफ थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड विच इज़ F2 साइन थीटा या फिर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, या फिर F1 यहाँ से यहाँ तक प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। अगेन इनका मैंने डेरिवेशन अलग से उस पर लेक्चर बनाया हुआ है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें ये पूरा प्रूफ किया है। फिलहाल आप याद रख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू F1 वेक्टर ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया इफ द वेक्टर्स आर इंक्लाइन लाइक दिस। अगर एक और सिचुएशन बनती है, देखो मेरा फर्स्ट वेक्टर ऐसा है और सेकेंड वेक्टर ऐसा है, तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। कैसे? वी कैन डिस्प्लेस दिस वेक्टर लाइक दिस इन स्पेस। इनको हम लोग वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दैट ओरिएंटेशन। तो यही सिचुएशन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, F2 वेक्टर उठा के यहाँ रख दिया और ये F1 वेक्टर है वैसा का वैसा F1 वेक्टर। सो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक ही है और इसके लिए सेम फॉर्मूला। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दीज टू वेक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लग रहा है, एंड द एंगल दैट वी टेक इन दिस फॉर्मूला विल बी दिस एक्सटीरियर एंगल थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर में ये एंगल थीटा है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर इस केस में, ठीक है, और इस केस में दोनों के बीच का एंगल है। सो बेसिकली इट इज़ एक्यूट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और उस पर से ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट जो भी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड सेम फार्मूला, एंगल के लिए भी डायरेक्शन के लिए भी सेम फार्मूला, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअल में ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इसी को आप यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ को इसको इसी चीज़ को हम एक्सटेंड कर देंगे तो पॉलीगॉन लॉ बन जाता है। मतलब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ वेक्टर है, P Q R S, ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और ये एक पॉलीगॉन, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बना रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट दैट विल बी द रिमेनिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन। ये हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग इस वेक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एडिशन वाला टॉपिक रिवाइज कर लिया है। सब्ट्रैक्शन के लिए, सपोज दिस इज माई वेक्टर 1 F1 वेक्टर एंड दिस इज माई वेक्टर 2 F2 वेक्टर, और मुझे पूछा है फाइंड F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो ऐसे केस में व्हाट वी डू, जो वेक्टर के आगे माइनस साइन है उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। सो ये डायरेक्शन का इसका इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, व्हेन वी वांट टू फाइंड दिस सब्ट्रैक्शन, F1 वेक्टर वैसे का वैसा रहेगा और जो F2 वेक्टर है, यहाँ पर था हमारा F2 वेक्टर, उसको फ्लिप करके हम उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालने के लिए यू हैव टू टेक दिस एंगल, ठीक है, और सेम फॉर्मूला, सेम सारी चीज़ों से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड सब्ट्रैक्शन और टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, एक वेक्टर को फ्लिप कर दो। इसका यूज़ हम लोग करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स में, रिलेटिव वेलोसिटी के जो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, सपोज आई हैव अ वेक्टर विच इज़ इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, एंड लेट अस से द वेक्टर इज फोर्स 5 न्यूटन। सो इसको हम लोग वेक्टर में कैसे लिखेंगे, 5 I कैप न्यूटन, दिस इज माई फोर्स F, ठीक है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय एनी स्केलर नंबर और एनी सिंपल नंबर, लेट अस से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2F क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 5 विच इज़ 10 I कैप न्यूटन। मतलब ये ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ या जिसकी मैग्नीट्यूड इससे डबल होगी और डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है।
और फिर नेक्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट और डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर, मेरे पास दो वेक्टर है एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई देम यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो ए बार डॉट बी बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। ये इसका डेफिनेशन है, इस पे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारा वेक्टर जो है कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर एन कैप यूनिट वेक्टर आता है विच इज़ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर इस प्लेन में है तो एन कैप ऐसा होगा, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है या राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चलती है। उसके बाद अगर हमारा जो वेक्टर है ए और बी वो कंपोनेंट में दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्मेट और मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे you will get the cross product a bar cross b bar, and if you look at this answer, the answer will contain n cap, or answer is a vector, and that's why this vector product or cross product is called as vector product। cross product को vector product बोलने का रीज़न ये है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि आंसर स्केलर आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा क्विक रिवीजन। एक और यहाँ पर मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ विच इज़ कॉल्ड लैमीज थ्योरम। अगर मेरे पास कॉन्करेंट फोर्सेस है तीन ऐसे, आई हैव थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस लाइक दिस, F1 F2 F3, एंड इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इज जीरो, इन तीनों का नेट इफेक्टिव फोर्स इस पॉइंट पर जीरो है। अगर ऐसा है देन लेट अस से दिस इज एंगल अल्फा, लेट अस से 2 के सामने बीटा और 3 के सामने गैमा, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा फर्स्ट वेक्टर अपॉन उसके सामने वाला जो भी एंगल है इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गैमा। इसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगा जहाँ पर हम लोग लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल्स करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, और ऐसे टाइप के फोर्स वाले इक्वेशंस में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट रिवीजन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक ये और ये दूसरा वेक्टर, और अगर इससे एक ट्राइंगल बन रहा है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टू वेक्टर इज हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर पता चल रहा है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप देखोगे तो सिंस दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हाफ है, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज़, अगर ये दोनों वेक्टर्स से पैरेललोग्राम शेप बन रहा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए बार क्रॉस बी बार, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया के लिए ये फॉर्मूला, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए ये फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद रखो, ज़्यादातर केसेस में हमें इनका यूज़ करना पड़ने वाला है इस लेसन में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर स्केलर्स एंड वेक्टर रिवीजन। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे आगे डिटेल में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है।